इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो भाई बहुत हार्ड है, वो तो हमें समझ में आएगी नहीं। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालूंगी, मैं अपने नोट्स ही दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने नोट्स बनाए, वो बहुत ही प्यारे नोट्स मैंने बनाए, ठीक है। अभी इतना मैंने लिख लिया, लेकिन एग्जाम में मैं सिर्फ इतना ही नहीं लिखूंगी। एग्जाम के होते हुए भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एक प्यारा सा कॉमेंट करते हुए जरूर जाना कि क्या आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं या फिर आप एग्जाम देने वाले हैं अभी। तो मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी स्टडी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर कोई होती है मेरे नज़रिए से तो वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर आप भी शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, आप उनको अपने तरीके से ढालते हैं, अपने तरीके से आप नोट्स बनाते हो, तो उससे जो आपकी पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत इजीली आप उसको समझ सकते हो। आप किताबी भाषा अगर पढ़ोगे, किताब से पढ़ने का सोचोगे कि हाँ ठीक है हमारे पास बुक है, ठीक है हम इसी से अपना एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, आप उसको कवर नहीं कर सकते चाह कर भी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। मैं खुद नहीं कर पाती। अभी मेरे पास अगर मैं इस बुक की बात करूँ, मेरा जो एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल 4 से 5 दिन मेरे एग्ज़ाम में बचे हैं, तो मैं सोचा कि वीडियो आप तक पहुंचा देते हैं कि यही एक सही वक्त है आप तक वीडियो पहुंचाने का। इस वक्त मैं बता सकती हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, इतने कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बहुत ही ईजिली मैं कवर कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है, तो इसकी जो अगर आप किताब खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है कि आप नहीं समझ सकते। इसमें 2-3 यूनिट तो ऐसी हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसका हिंदी मीनिंग निकाल लो, लेकिन नहीं समझ में आएगा। तो मैंने ऐसे ही, अगर मैं एक यूनिट पढ़ रही हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं यूनिट पढ़ रही हूँ 3rd पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें एक लाइन इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालूंगी, मैं अपने नोट्स ही दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने नोट्स बनाए, वो बहुत ही प्यारे नोट्स मैंने बनाए ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में लगा रहे, बना रहे। तो इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन मुझे फ़िलहाल शॉर्ट नोट में डाल देना है ताकि बस मुझे इतना अंदाज़ा रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन के बाद फिर जब दूसरी हेडिंग आती है कोकाई, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो भाई बहुत हार्ड है, वो तो हमें समझ में आएगी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप यकीन मानना बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने क्या किया, कोकाई में जो भी आपकी इसमें छोटे छोटे जो इसमें पॉइंट थे, वो पॉइंट मैंने इसमें से फाइंड आउट किए, उसके बाद मैंने अपने नोट्स में वो लिखे। मैं नोट्स भी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। ओके लाइए, कैमरा इधर आइए। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा पहले मैंने इसमें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विजिबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल आर कॉमनली नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ठीक है। अभी इतना मैंने लिख लिया, लेकिन एग्जाम में मैं सिर्फ इतना ही नहीं लिखूंगी, एग्जाम में मुझे वो चीज़ें माइंड में आती रहेंगी कि इसके आगे मुझे क्या लिखना है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कोकाई, जो हमारी फिर जो नेक्स्ट हेडिंग थी कोकाई क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर एक ऐसे बादल जैसा बना के क्लाउड के अंदर मैंने वो कोकाई की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर, कोकाई होता क्या है, कोकाई कितने टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अगर आप बुक की लैंग्वेज देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी अपनी बुक में जाकर देखें तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं जो उसमें ईजी वर्ड थे वो उसमें से मैंने फाइंड आउट किए और वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए। लाइक दिस, ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्या है, चीफ पैथोजेंस एट ह्यूमंस मिनिमल इन्फेक्शन प्रोड्यूस, यानी कि हल्का सा ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और इन्फेक्शन कौन कौन से इससे कॉज हो सकते हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ओटिटाइटिस मीडिया, फूड पॉइजनिंग, मैनी स्किन डिजीज, सेप्टिक शॉक। यही चीज़ मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, ओके। यही चीज़ ग्राम पॉजिटिव, तो इसमें देखिए, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, they do not bear an outer membrane, they have a thin cytoplasmic lipid layer,
दे हैव अ थिक पैप्टिक ग्लाइसिन लेयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं या फिर जिनको लगता है कि ये मेरे को एग्ज़ाम में याद रह पाएगा, मैं वही चीज़ें फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर ग्राम नेगेटिव की बात आती है तो वही मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। फिर आता है इसका कि ग्राम पॉजिटिव का जो एग्जाम्पल था वो मैंने एरो बना के यहाँ पर स्टेफिलोकोकस ओरियस, फिर उसकी डेफिनेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी डिजीज़। ऐसे ही स्टेप्टोकोकस की डिजीज़ या फिर एंट्रोकोकस। फिर ग्राम नेगेटिव की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा और अलग तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों को डिफाइन कर दिया है। फिर बैसिली है, फिर उसके बाद है हमारा ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बेसिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख दी हैं। तो इससे आपको जो पढ़ाई है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगती है। अब यकीन करना, मैंने जो मेरी HN की बुक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही हार्ड बुक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इससे पढ़ने की, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगा तो फिर मैंने सोचा कि इसके भी नोट्स बनाए जाए। नोट्स मैंने इसके भी बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी नोटबुक भर डाली है मैंने। अभी मुझे एटलीस्ट पढ़ते हुए 6 दिन हो गए होंगे। 6 दिन में मैंने काफ़ी यूनिट कवर कर ली हैं। 1 यूनिट पूरे दिन में लेके बैठ जाना है, और लेके बैठ जाना है उसको। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, सभी को फाइंड आउट करना है और नोट डाउन करना है। उससे क्या होगा कि आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप उसको पूरी नोटबुक को रिवाइज कर लेंगे। जब मैं एंट्रेंस की तैयारी करती थी ना, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे यही बोलते थे कि आप कैसे 4-5 यूनिट 1 घंटे में कर लेती हो रिवाइज। तो मैं कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे कर लेती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ। मैं रट्टा नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ इसको उस पर नज़र डालती हूँ, सिर्फ मेरे वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। और मेरी चाय यहाँ पर ठंडी हो गई है। तो अभी रात का वक्त हो रहा है, मैं पढ़ने ही जा रही थी, सोचा कि मैंने ये चीज़ मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे नोट्स बनाती हो, तो इस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, जिससे मेरा जो पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं स्ट्रेस भी नहीं लेती हूँ, आराम से धीरे 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 कवर कर लेती हूँ। स्ट्रेस मत लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ईजी नोट्स बनाओ, तो आपका हो जाएगा। आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को अगर आप बुक के तरीके से पढ़ोगे तो आप नहीं कर सकते कवर, और आपका जो टेंशन है वो बढ़ता चला जाएगा, और फिर वो चीज़ें आप पर हावी हो जाएंगी। बुक किताबी लैंग्वेज पढ़ने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन जिनका मैं जवाब देती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। एग्जाम के होते हुए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ज़रूर जाना कि क्या आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी। तो मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, मेरा नाम तानिया खान सैफी है, और मैं एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ। हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में दिया है, बट मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका भी कोई सवाल हो, आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। अभी मेरे खुद फाइनल एग्ज़ाम्स में 4-5 दिन बाद 3rd सेमेस्टर के, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, आप फेल ना हो जाओ, आपकी बैक ना आ जाए। तो डोंट वरी, मैं कर लूँगी। इतना कॉन्फिडेंट मुझे खुद पर है कि मैं कवर कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं 2nd सेमेस्टर में 76% मैंने गेन किया, ऑब्टेन किया है अपनी मेहनत से। मैं मेहनत कभी दिखाकर नहीं करती, और ना ही मैं किसी को, मुझे पता है वो मेहनत मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो मुझे किसी को शो क्यों ही करना है। अपने लिए पढ़ रही हूँ, वो मार्कशीट मेरे पास रहेगी, किसी के लिए नहीं। मैं मम्मी पापा, किसी को इतना ज़्यादा शो नहीं करना होता, ना ही किसी को इतना ज़्यादा ये जाहिर करना होता है कि नहीं हम पढ़े हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। सब करती हूँ मैं। तो मुझे खुद पर प्राउड है इस चीज़ को लेकर। आपको भी वैसे ही बनना है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने सिखाए, आप पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अपनी मार्कशीट में 4 चांद लगा दीजिए तैयारी करके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।